बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में ना बिजली का शोर था ना मशीनों का हंगामा। दूर एक बड़े और गुंजान आबाद तिजारती शहर के मरकज में एक शानदार मकान खड़ा था, जिसकी बारीक लकड़ी के दरवाजे और रंगीन शीशों वाली खिड़कियां देखने वालों को चौंका देती थीं। ये मकान यूसुफ नामी एक मशहूर और निहायत कामयाब ताजिर का था। यूसुफ का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था। इसके पास कीमती रेशमी कपड़ों की कई दुकानें थीं जो दिन रात ग्राहकों से भरी रहती थीं। अनाज के बड़े बड़े गोदामों में गंदम और चावल के अंबार लगे रहते, जिनकी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दूर तक महसूस होती। इसके अपने बहरी जहाज कीमती मसाले और कपड़े दावर दराज मुल्कों तक लेकर जाते और काफिले लंबी मसाफतें तय करके नया माल लाते। शहर के लोग अक्सर कहा करते, अगर दौलत का दूसरा नाम हो तो वो यूसुफ है। लेकिन हकीकत ये थी कि जितनी दौलत बढ़ती गई, इतनी ही इसके दिल में लालच और बेचैनी पैदा होती गई। यूसुफ की सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती। अजान फजर के बाद वो मुख्तसर सा नाश्ता करता और फौरन हिसाब किताब में जाता। तेज दिमाग और कमाल की याददाश्त के साथ वो हर सके हर अनाज के दाने का हिसाब रखता। शाम को बाजार के लंबे चक्कर लगाता और रात गए तक सौदा समेटता। दौलत बढ़ती रही मगर दिल को कभी करार ना आया। घर के अंदर एक और दुनिया थी। इसकी बीवी एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी, जो चाहती थी कि इसका शौहर कम अज कम शाम का खाना घर वालों के साथ बैठकर खाए। उनका 10 साला बेटा इमरान चमकते सितारों जैसी आंखों वाला एक शोख और चंचल बच्चा था। वो अक्सर अपने बाप के साथ वक्त गुजारने के ख्वाब देखता। इमरान बार बार इल्तिजा करता, अब्बा आज तीर अंदाजी सिखाएंगे ना? आप फिर बाग में जाकर मुझे वो पुराने दरख्त दिखाएंगे जिनके नीचे अब बचपन में खेला करते थे। यूसुफ जो हिसाब किताब के कागजों में गुम रहता, हमेशा एक ही जवाब देता, बेटे बस ये सौदा खत्म हो जाए फिर जरूर वक्त दूंगा। आज के बाद कल मैं जरूर तुम्हारे साथ चिल्लूंगा। ये कल कभी नहीं आता। हर नए दिन की रोशनी के साथ कोई नया सौदा, कोई नया मुनाफा उसके दिल को अपनी तरफ खींच लेता। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर की हंसी खुशी कम होने लगी। बीवी की मुस्कुराहट में उदासी छुपने लगी और इमरान के सवाल खामोशी में बदल गए। दौलत के ऊंचे अंबार के बावजूद यूसुफ के घर में एक खालीपन फैलता गया, ऐसा खालीपन जो किसी सोने चांदी से नहीं भर सकता था। कई महीने गुजर गए। यूसुफ की तिजारती कामयाबियों का सिलसिला थम ना सका। एक दिन वो नायाब रेशम और कीमती मसालों की खरीद के लिए अपने काफिले के साथ शुमाल के पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना हुआ। सफर कई दिनों पर मुहित था। घोड़ों की टापों और काफिले के घंटों की झनकार के बीच रास्ता बुलंद पहाड़ों, गहरे सब्ज जंगलों और बिल खाती नदियों से गुजरता था। रास्ते के एक मोड़ पर शाम का वक्त करीब आ रहा था। सूरज डूबने को था और आसमान सुर्खी माइल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। इसी रोशनी में यूसुफ की निगाह एक पुरस्रार मंजर पर जा ठहरी। पहाड़ की एक ढलवान पर सदियों पुराना नीम टूटा हुआ पथरीला मंदिर खड़ा था। मंदिर के गिर्द पुराने बरगद के दरख्त अपनी जड़ों को जमीन में फैलाए हुए थे। इन जड़ों के दरमियान एक बड़े पत्थर पर एक सफेद लिबास में लिपटा हुआ दरवेश मुराकबे की हालत में बैठा था। इसके चेहरे पर एक ऐसी नर्म रोशनी थी जैसे चांदनी खुद ब खुद वहां उतर आई हो। यूसुफ के दिल में एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ। वो अपने काफिले को रुकने का इशारा देकर आहिस्ता आहिस्ता दरवेश की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचने पर दरवेश ने अपनी आंखें खोली, जिनमें ऐसी गहराई थी जैसे सदियों का इल्म छुपा हो। दरवेश ने निहायत पुरसुकून आवाज में कहा, ए ताजिर, तुम्हारे कदमों की चाप बहुत शोर मचा रही है। तुम हर चीज का सौदा जानते हो, हर शय की कीमत लगाते हो, मगर क्या तुम जानते हो कि तुम सबसे कीमती चीज किसके हाथ बीच रहे हो? यूसुफ चंद लम्हे हैरान खड़ा रहा, फिर बोला, मैं समझा नहीं बुजुर्गवार। दरवेश के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम अपना वक्त बीच रहे हो जो कभी वापस नहीं आता। हर सिक्का जो तुम कमाते हो, इसके बदले अपनी जिंदगी के लम्हे देते हो। यूसुफ ने कहकहा लगाया, वक्त ही तो है जिसे दौलत से खरीदा जा सकता है। जब चाहूं आराम कर सकता हूं। दरवेश ने आहिस्तगी से अपने झूले से एक छोटी रेत घड़ी निकाली। शीशे के 2 हिस्सों के दरमियान बारीक सुनहरी रेत के दाने धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। वो घड़ी यूसुफ के हाथ में थमाते हुए बोला, ये घड़ी याद दहानी है।
देखो जैसे ये रेत एक एक दाना करके नीचे बहती है, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी का वक्त बह रहा है। जब इस घड़ी का आखिरी दाना गिरेगा, समझ लेना कि तुम्हारी तिजारत खत्म और असल हिसाब शुरू। इस दिन दौलत के हिसाब किताब नहीं, नेक अमाल का हिसाब होगा। हल्की पहाड़ी हुआ में दरवेश की आवाज देर तक गूंजती रही। यूसुफ के दिल में पहली बार एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे ये अल्फाज किसी गहरे जख्म की तरह इसके अंदर उतर गए हों। इसने रेत घड़ी मजबूती से थाम ली, मगर जुबान से कुछ न कह सका। शाम का सूरज ढल चुका था। आसमान पर अब नीलगों तारीकी और सितारों की चमक फैल रही थी। दरवेश ने आंखें बंद कर लें और दोबारा मुराकबे में डूब गया। यूसुफ खामोशी से पलट आया, मगर उसके दिल में दरवेश के अल्फाज एक मुसलसल गूंज की तरह बज रहे थे। वक्त जो कभी वापस नहीं आता, वो दरवेश की बातें और रेत घड़ी यूसुफ के साथ तो आ गई थी, मगर उसके दिल की कैफियत में फौरी तब्दीली ना आ सकी। वो अब भी सुबह से रात तक सौदे समेटने और नए नए मंसूबे बनाने में लगा रहता। घर वाले कई बार इसे याद दिलाते कि कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारी, मगर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कह देता, बस ये आखिरी सौदा हो जाए, फिर फुर्सत मिलेगी। महीने महीने यूं ही गुजर गए। रेत घड़ी उसके कमरे के एक कोने में पड़ी रहती। कभी कभार उसकी नजर इस पर पड़ती तो दिल में एक लम्हे के लिए दरवेश की बातें हलचल मचात, लेकिन अगले ही पल नए मुआहदे और नए गाहक की घंटी इसे वापस हिसाब किताब में गुम कर देती। एक सर्द रात थी। गोदाम में तेज तेज चलने वाली तेजाब की बत्तियों की रोशनी में वो हिसाब का बड़ा रजिस्टर खोले बैठा था। अचानक इसके दिल के बीचों बीच तेज चुभन हुई। ऐसा लगा जैसे कोई लोहे की नोक अंदर गुड़ गई हो। पसीने के कतरे माथे पर अलिफाबेरती चले गए, सांस उखड़ने लगी। इसके हाथ कांपने लगे और काफलामीम शहादत बे इख्तियार लबों पर आया। मुलाजिम दौड़े दौड़े तबीब को लाए। बुजुर्ग तबीब ने धड़कन सुनी, नब्ज टटवली और गहरी नजर से यूसुफ को देखा। आहिस्ता मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, ये दिल की बीमारी की इब्तिदाई अलामत है। अगर आपने फौरन आराम न किया तो ये मर्ज जान भी ले सकता है। दौलत आपको नई जिंदगी नहीं दे सकती। ये जुमले बिजली की तरह यूसुफ के दिल में गिरे। इसे अचानक वही दरवेश याद आ गया, वही रेत घड़ी और वही अल्फाज। वक्त जो कभी वापस नहीं आता। इस रात यूसुफ देर तक जागता रहा। घर की खामोश फिजा में इसे बीवी और बेटे की हल्की सिसकियां सुनाई दें। इमरान शायद ख्वाब में भी बाप की कमी महसूस करता था। अगली ही सुबह सूरज की नर्म किरणों के साथ इसने एक नया फैसला किया। यूसुफ ने अपने तमाम बड़े कारोबार अपने काबिले एतमाद मददगारों के हवाले कर दिए। गोदामों की चाबियां, बहरी जहाजों के कागज, सब कुछ वो अपने शरीक कारों के सुपुर्द करके घर वापस आया। अब उसकी जिंदगी का रंग बदल गया। वो सुबह उठकर सबसे पहले बेटे इमरान के साथ बाग में जाता। नर्म घास पर नंगे पांव चलते हुए वो परिंदों की चहचहाहट सुनते और बातें करते। यूसुफ ने इमरान को तीर अंदाजी सिखाना शुरू किया। पहले पहल हाथ कांपते, मगर जल्द ही बाप और बेटा हंसी खुशी निशाने लगाने में माहिर हो गए। शाम को वो बीवी के साथ सहन में बैठकर चाय पीते, आसमान पर उतरते सितारे गिनते और पुराने दिनों की यादें ताजा करते। यूसुफ को पहली बार महसूस हुआ कि घर की ये कहकहों भरी महफिलें हर सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती है। रेत घड़ी अब भी उसके कमरे के ताकचे में रखी थी, मगर अब जब वो इसे देखता दिल में सुकून उतर आता। इसे एहसास हो चुका था कि असल दौलत सिर्फ वो वक्त है जो प्यारों और नेकी के कामों पर लगाया जाए। यूं एक लालची और बेकरार ताजिर आहिस्ता आहिस्ता एक शुक्रगुजार मोहब्बत करने वाला बाप और शौहर बन गया। यूसुफ की जिंदगी के फैसले ने पूरे खानदान का नक्शा बदल दिया था। अब घर में हंसी गूंजती, शामें रोशनियों से भरपूर होती और दिल में इत्मीनान की एक गहरी लहर बहती रहती। कुछ बरसों में छोटा सा इमरान अब जवान और समझदार नौजवान बन गया। इसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत के साथ साथ एक बाशऊर ताजिर की जहानत भी झलकती थी। यूसुफ ने इसे न सिर्फ तिजारत के गिर सिखाए, बल्कि जिंदगी के हर मामले में मोहब्बत, खिदमत और दियानतदारी को अव्वलीन अहमियत देना सिखाया। अब बाप बेटा अक्सर काफिलों के साथ सफर करते, मगर ये सफर पहले की तरह बेरहम कारोबारी नहीं होते थे। रास्ते में वो यतीम बच्चों को खाने खिलाते, जरूरतमंदों को कपड़े देते और जहां कोई प्यासा मिलता वहां कुनवा खुदवाती। यूसुफ के लिए हर सौदा महज नफा नहीं, बल्कि एक मौका बन चुका था नेकी का, इंसानियत की खिदमत का।
एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, यूसुफ ने इमरान को बुलाया। कमरे की नर्म रोशनी में वो पुरानी रेत घड़ी ताकचे से निकाल कर बेटे के हाथ में रख दी। नरमी और मोहब्बत से बोला, बेटे, ये सब दौलत, ये कारखाने, ये जहाज, ये सब आर्जी है। असल दौलत वो लम्हे हैं जो तुम अपने प्यारों के साथ नेकी के कामों में और अल्लाह की रजा के लिए गुजारते हो। याद रखना, वक्त एक बार निकल जाए तो लूट कर नहीं आता। इसे संभाल कर मोहब्बत से खर्च करना। इमरान ने अकीदत से रेत घड़ी को देखा। इसके अंदर बहती रेत की हर चमकती किरण जैसे जिंदगी का पैगाम देती थी। इसने बाप के हाथ चूम कर वदा किया कि वो इस नसीहत को हमेशा दिल में रखेगा। यूसुफ के आखिरी बरस सुकून और खिदमत के रंगों से भरे रहे। वो बड़े बड़े सौदों से ज्यादा खुशी तब महसूस करता जब किसी यतीम की आंख में चमक आती या किसी भूखे का पेट भरता। शहर के लोग अब इसे सिर्फ एक मालदार ताजिर के तौर पर नहीं बल्कि मोहब्बत और खिदमत के पैकर के तौर पर जानने लगे। कहानी का सबक। यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि वक्त दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। मोहब्बत, खुलूस और नेकी ही इंसान का असल सरमाया है। अपनों के साथ गुजारा हर लम्हा एक ऐसी नेमत है जो कभी वापस नहीं आती। यूसुफ की जिंदगी गोया हर दिल को ये पैगाम देती है, दौलत तो दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन वक्त एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता।